अक्सर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में कैलेंडर के सवाल थोड़े मुश्किल लगते हैं ना, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज हम इन सवालों को हल करने का एक ऐसा आसान सा राज जानेंगे कि इम्तिहान में पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा एक असल सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल सीटेट 2019 में आया था। अगर आज बुध है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब सुनने में तो ये लगता है कि पूरे 100 दिन गिनने पड़ेंगे, लेकिन इसका जवाब एक छोटे से सिंपल से रूल में छुपा है। और वो सीक्रेट, वो रूल जिसका मैंने जिक्र किया, वो है ऑड डे का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, बस ये एक चीज समझ ली तो कैलेंडर का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। हफ्ता 7 दिन का होता है, ठीक? तो हर 7 दिन बाद वो ही दिन वापस आ जाता है। इसका मतलब है कि पूरे हफ्तों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज है वो दिन जो हफ्ता पूरा होने के बाद बच जाते हैं, और इन्हीं बचे हुए दिनों को हम कहते हैं ऑड डेज। यही सारे कैलेंडर के मसलों की चाबी। अपने 100 दिन वाले सवाल पर वापस आते हैं। हम क्या करेंगे? बहुत आसान है। पहला स्टेप, 100 को 7 से डिवाइड करें। इससे हमें पता चलेगा कि 14 पूरे हफ्ते हैं। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है रिमाइंडर्स से, यानी जो बच गया। और यहां बच गए 2 दिन, यही है हमारे ऑड डेज। अब बस इन 2 दिनों को शुरू के दिन यानी बुध में जोड़ दें। बुध के बाद जुमेरात और फिर जुमा। बस इतना ही था, जवाब है जुमा। ये तो हुई दिनों की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या यही ट्रिक महीनों के बीच जंप करने के लिए भी काम करती है? बिल्कुल करती है। चलिए एक और मिसाल देखते हैं जो टीटेट 2017 में आई। सवाल है कि अगर 5 मार्च को जुमा था तो 5 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? देखिए, 5 मार्च से 5 अप्रैल तक जाने के लिए हमें मार्च के पूरे महीने से गुजरना पड़ेगा, है ना? और मार्च में होते हैं 31 दिन। तो अब हमारा काम सिर्फ ये पता लगाना है कि 31 दिनों में ऑड डेज कितने हैं। इसका हिसाब बहुत सीधा सा है। 31 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 हफ्ते पूरे हो जाते हैं और 3 दिन बच जाते हैं। यही हैं मार्च के 3 ऑड डेज। तो बस जुमा में 3 दिन और जोड़ दीजिए, हफ्ता, इतवार और फिर पीर। जवाब आ गया मंडे। ठीक है, दिनों से महीनों तक आ गए। अब बारी है सालों की। क्या लगता है यही ऑड डे का कॉन्सेप्ट सालों पर भी चलेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल आम साल को समझते हैं। आम साल में होते हैं 365 दिन। जब हम 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलते हैं 52 पूरे हफ्ते और 1 दिन बच जाता है, सिर्फ एक ऑड डे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर इस साल आपकी सालगिरह पीर को थी तो अगले साल अगर वो लीप ईयर नहीं है तो मंगल को होगी। दिन बस एक कदम आगे बढ़ जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है लीप ईयर के साथ। लीप ईयर में 29 फरवरी की वजह से 366 दिन होते हैं। तो जब आप 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। जी हाँ, 2 ऑड डेज। इसका मतलब साफ है, एक नॉर्मल साल दिन को एक कदम आगे ले जाता है और एक लीप ईयर 2 कदम। चलिए इस नए रूल को भी एक इम्तिहान के सवाल पर आजमाते हैं। सवाल माइटेट 2023 से है। अगर 15 अगस्त 2023 को मंगल था तो ठीक 1 साल बाद यानी 15 अगस्त 2024 को क्या दिन होगा? यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। साल 2024 एक लीप ईयर है और हम अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक जा रहे हैं। इसका मतलब है कि रास्ते में 29 फरवरी 2024 जरूर आएगा। इसीलिए हम एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन आगे जाएंगे। तो मंगल में 2 दिन जोड़िए, बुध और फिर जुमेरात। बिल्कुल सही, जवाब है थर्सडे। तो अब तक हमने दिनों, महीनों और सालों के जंप सीख लिए। अब आती है सबसे बड़ी चैलेंज की बारी। क्या हम इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करके सदियों पुरानी किसी भी तारीख का दिन बता सकते हैं? जैसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इतने लंबे अरसे का हिसाब लगाने के लिए हमारे पास एक खास टूल है, सेंचुरी कोड। ये एक शॉर्टकट है जो बताता है कि हर 100, 200 या 300 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं, यानी कैलेंडर अपने आप को रीसेट कर लेता है। ये कोड हमारे काम को बहुत आसान बना देगा। 26 जनवरी 1950 का दिन निकालने के लिए हम इस प्रॉब्लम को 4 छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे। स्टेप 1, हम पूरे हुए सदियों के ऑड डेज निकालेंगे, यानी 1900 साल के। स्टेप 2, फिर पूरे हुए सालों के ऑड डेज, यानी 1901 से 1949 तक। स्टेप 3, फिर जिस साल की तारीख है उसके दिनों के ऑड डेज, यानी 26 जनवरी तक के। और आखिर में स्टेप 4, सब ऑड डेज को जमा करके फाइनल जवाब निकाल लेंगे। सिंपल। चलिए पहला कदम उठाते हैं, सदियां। हमें 1900 साल के ऑड डेज चाहिए। सेंचुरी कोड की मदद से यह बहुत आसान है। हम 1900 को 1600 जमा 300 लिख सकते हैं।
हमें पता है 400 साल के मल्टीपल्स जैसे 1600 में 0 ऑड डेज होते हैं और 300 साल में होता है 1 ऑड डे। तो 0 + 1 यानी 1900 साल में हमें मिला सिर्फ 1 ऑड डे। देखा कितना आसान हो गया। अब दूसरा कदम, साल। 1900 के बाद 1949 तक 49 साल पूरे हो चुके हैं। उन 49 सालों में हमें देखना है कि कितने लीप ईयर्स थे। वो आते हैं 12, तो बाकी बचे 37 नॉर्मल साल, हर लीप ईयर के 2 ऑड डेज और हर नॉर्मल साल का 1। तो हिसाब बना, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया जमा 37 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये बने 61 दिन। अब 61 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बचा 5, तो यहां से हमें मिल गए 5 ऑड डेज। तीसरा कदम, और ये सबसे आसान है। मौजूदा साल यानी 1950 के दिन हमें 26 जनवरी का दिन चाहिए, तो इस साल के 26 दिन हुए। 26 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5, तो यहां से भी मिल गए 5 ऑड डेज। और अब आखिरी कदम, इन सब ऑड डेज को जमा कर दें। सदियों से मिले 1, सालों से मिले 5 और दिनों से भी मिले 5। टोटल हो गए 1 + 5 + 5 यानी 11 ऑड डेज। अब बस इस 11 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचा? 4। हमारे डे कोड के मुताबिक जहां संडे सफर होता है, मंडे 1, वहां 4 का मतलब है थर्सडे यानी जुमरात। तो लीजिए, हमने पता लगा लिया कि 26 जनवरी 1950 को जुमरात का दिन था। जबरदस्त। तो अब जब हमने सब कुछ सीख लिया है, चलिए इम्तिहान के लिए इन सब ट्रिक्स का एक आखिरी क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि ये सारी बातें बिल्कुल पक्की हो जाएं। सबसे अहम असूल क्या हैं? नंबर 1, सारा खेल ऑड डे का है, यानी 7 से डिवाइड करने के बाद जो बचता है। नंबर 2, नॉर्मल साल में 1 ऑड डे होता है तो दिन 1 कदम आगे जाता है। नंबर 3, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं तो दिन 2 कदम आगे जाता है। चौथी बात, सदियों का अपना एक कोड है। और आखिर में ये याद रखें कि 31 दिन वाले महीने में 3 और 30 दिन वाले महीने में 2 ऑड डेज होते हैं। बस यही है पूरा कैलेंडर। हकीकत आप इसे इस तरह भी सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा कैलेंडर दरअसल 7 के हिस्से की एक पहेली है, बस उस पहेली को सुलझाना है। तो अब जब ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो चुका है और इसका राज आपके हाथ में है, तो अब सोचिए अगली कौन सी तारीख है जिसका राज आप खोलना चाहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस साल आपकी सालगिरह पीर को थी तो अगले साल मंगल को क्यों आती है? कैलेंडर के सवालात में इसकी असल वजह एक तस्वुर है जिसे ऑड डेज कहते हैं, और यही तुलबा अक्सर उलझ जाते हैं। ऑड का मतलब 1, 3 या 5 जैसे ताकादाद नहीं है। इसका सीधा मतलब है लेफ्ट ओवर या बाकी बचने वाले दिन जो पूरे हफ्ते गिनने के बाद रह जाते हैं। एक आम कैलेंडर साल को लेते हैं जिसमें पूरे 365 दिन होते हैं। इन ऑड डेज को निकालने के लिए हम 365 को हफ्ते के 7 दिनों से तकसीम करते हैं। जब हम ये तकसीम मुकम्मल करते हैं तो हमारे पास पूरे 52 मुकम्मल हफ्ते आते हैं, लेकिन ये तकसीम मुकम्मल तौर पर बराबर नहीं होती। आखिर में हमारे पास 1 बचता है और बिल्कुल यही हमारा +1 ऑड डे है। इस एक रिमाइंडर की पहचान ही टेट के इन इब्तिदाई सवालात को हल करने का पहला और अहम मरहला है। स्क्रीन पर महाटेट पेपर 2 के सवाल को देखें। यहाँ हमें एक पूरे साल के अंदर बाकी बचने वाले दिनों की कुल संख्या की निशानदेही करनी है। चूंकि रियाजी से साबित है कि 365 को 7 से तकसीम करने पर 1 बचता है, इसलिए जवाब ऑप्शन ए है। इम्तिहान के दौरान दिन गिनने के बजाय सिर्फ इस 365 दिन की तकसीम को जहन में रखना आपका ये मार्क पक्का कर देता है। लेकिन 365 दिन का ये उसूल हकीकत में थोड़ा सा मुख्तलिफ रुख इख्तियार करता है जब हम साल की बारीकियों में जाते हैं। इस मॉडल को देखें। असल में ज़मीन को सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में 365 दिन और इजाफी 6 घंटे यानी दिन का 1/4 हिस्सा लगता है। हमारा आम कैलेंडर इस हिस्से को नज़रअंदाज करता है। हर साल वो इजाफी 1/4 हिस्सा जमा होता रहता है और 4 साल गुजरने के बाद वो चारों हिस्से मिलकर पूरा 24 घंटे का इजाफी दिन बन जाते हैं, जिससे हमारा दूसरा इम्तिहान का सवाल बनता है। METET 2022 के इस पर्चे में लीप ईयर के चक्कर का दरमियानी वक्फा दरियाफ्त किया गया है। दिन जमा होने के इस 4 साला चक्कर की वजह से जवाब सी है। ये 4 साल की जमा तफरीक ही लीप ईयर बनाती है, जिसकी वजह से हिसाब का तरीकाकार बदल जाता है। तो अब वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए रोकें। अगर लीप ईयर में कुल 366 दिन होते हैं तो इसे 7 से तकसीम करें। बताइए क्या बाकी बचा? 366 को 7 से तकसीम करने पर हमें 52 हफ्ते ही मिलते हैं, लेकिन अब हमारे पास रिमाइंडर में 2 दिन बाकी बचते हैं। इस मुवाजने को देखें। आम साल में 1 ऑड डे होता है, जबकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। सारा दारोमदार इस बात पर है कि आप साल की किस्म देखकर 1 या 2 ऑड डेज का फ़र्क वाज़े कर सकें।
अमली तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि ये 366वां इजाफी दिन हमारे 12 महीनों के कैलेंडर में कहाँ शामिल किया जाता है। सीटेट पेपर 2 ने इसी जगह का इम्तिहान लिया था। यहाँ ये जानना मकसूद है कि चौथे साल के इस इजाफी दिन को कैलेंडर के किस महीने की गिनती में मिलाया जाता है। फरवरी वो महीना है जो इस इजाफी दिन को जज्ब करता है, जिससे इसके दिन 28 से बढ़कर 29 हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अब इम्तिहान के दिन की तैयारी के लिए सिर्फ स्क्रीन पर मौजूद इन 2 नताइज का स्क्रीनशॉट ले लें। ये 2 असूल पेपर 2 के कैलेंडर सवालात को एक मुनज़्ज़म और वाज़ेह तरीके से हल करने में मदद देते हैं। इसी तरह कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए AAAURDEU को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इम्तिहान की तैयारी जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।